बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट नाउन्स डू इन ए सेंटेंस। नाउन्स सेंटेंस में क्या करते हैं, फॉर्म्स ऑफ नाउन्स और उसके नाउन के मॉडिफायर्स और एडिटर्स या मॉडिफायर्स कौन से होते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट नाउन्स डू इन ए सेंटेंस। नाउन्स एक सेंटेंस में क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं। नाउन्स सेंटेंस को फॉर्म करने में कौन सा किरदार अदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि नाउन हैज़ 3 मेन रोल्स। नाउन का जो सेंटेंस में 3 मेन रोल्स होते हैं, 3 मुख्य किरदार होते हैं, 3 अहम किरदार होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, इट परफॉर्म्स एक्शन। सब्जेक्ट उसको कहा जाता है जो परफॉर्म करे, एक्शन को परफॉर्म करे, कोई काम करे, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। किसी सेंटेंस के अंदर उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ स्लीपिंग। जो कैट है वो स्लीपिंग, सो रही है। तो इस जगह जो सब्जेक्ट है वो कैट है, कि कैट जो है वो स्लीपिंग कर रही है, सो रही है। तो जो कैट है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है और ये नाउन है। अगर ये कैट ना होती इस जगह सब्जेक्ट में, तो जो सेंटेंस ऐसे बनता कि द इज स्लीपिंग, तो कोई हमें पता ही न चलता कि कौन सी बात हुई है सेंटेंस के अंदर। तो ये नाउन का पहला मेन रोल था। दूसरा मेन रोल है नाउन का, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उस चीज़ को कहते हैं, इट रिसीव्स एक्शन। जो एक्शन को रिसीव करे या जिस पर काम किया जाए या जिस पर किसी काम का असर पड़े, तो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल है, शी बॉट ए न्यू कार। उसने एक न्यू कार ख़रीदी। तो इस जगह जो ऑब्जेक्ट है वो कार है। तो कार एक नाउन है, तो इस जगह ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। इस जगह अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता तो सेंटेंस ऐसे बन जाता कि शी बॉट ए न्यू, तो हमें कोई पता ही नहीं चलता इसकी मीनिंग का कि क्या इसने बोला। तो इस जगह इसलिए इसका ये सेकंड मेन रोल है सेंटेंस के अंदर। तीसरा जो मेन रोल है सेंटेंस के अंदर किसी नाउन का, वो है पोजेशन। पोजेशन दिखाता है, इट शोज ऑनरशिप, कि किसी की ऑनरशिप या पोजेशन दिखाता है, किसी की मिल्कियत दिखाता है, उसको पोजेशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स बुक इज़ ऑन द डेस्क। जो स्टूडेंट्स का बुक है वो डेस्क पर है। तो इस जगह जो टी के बाद अपोस्ट्रोफी है, जो साइन है ये एक, उसके बाद ऐसे ये पोजेशन ऑनरशिप शो कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स के बुक है, स्टूडेंट का बुक है, वो ही डेस्क पर पड़ा है। तो इस जगह ये नाउन का ये थर्ड मेन रोल था। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर्म्स ऑफ नाउन। नाउन्स के फॉर्म्स कितने हैं, नाउन्स के शेप्स कितने हैं। टाइप्स अलग चीज़ होती है, मगर फॉर्म्स जो होते हैं वो दूसरी चीज़ होती है। इसको जैसे हम शेप्स भी कह सकते हैं। तो वो है, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। नाउन के 2 फॉर्म्स होते हैं। पहला है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल वाला फॉर्म, सिंगुलर उस चीज़ को कहते हैं जो एक हो, प्लूरल उसको कहते हैं जो जमा हो, एक से ज़्यादा हो। इसका एग्जांपल जैसे है कि सिंगुलर में डॉग हो गया और प्लूरल डॉग्स। को सिंगुलर में एक डॉग्स था, एक डॉग था, और प्लूरल में डॉग्स एक से ज़्यादा डॉग हो गए। दूसरा फॉर्म जो है नाउन का, वो है जेंडर। नाउन जो है वो जेंडर को शो करता है, जैसे मैस्कुलाइन फेमिनाइन हो गए। मैस्कुलाइन में एग्जांपल है कि एक्टर और फेमिनाइन एक्ट्रेस। और एक चीज़ और है कि सम आर न्यूट्रल जेंडर्स। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल जेंडर्स होते हैं, उसकी जेंडर नहीं होती, जैसे बेजान चीज़ें हो गई, टेबल वगैरह, इसके एग्जांपल हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि मॉडिफायर या एडिटर कौन है नाउन्स का। नाउन्स का मॉडिफायर और एडिटर कौन है, वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर द मॉडिफायर ऑफ नाउन। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि द रेड एप्पल, के जो रेड एप्पल, अगर हम द एप्पल कहते तब भी ठीक था, एप्पल एक नाउन है। मगर द रेड एप्पल कहा तो एक चीज़ स्पेसिफाई किया हमने कि जो रेड एप्पल है वो ही एप्पल। तो ये इसकी मीनिंग में मॉडिफाई कर रहा है और इसको एडिट कर रहा है इसकी मीनिंग को। तो ये थे
नाउन्स के फॉर्म्स और उसके सेंटेंस में क्या वर्क होता है और उसके मॉडिफायर और एडिटर कौन है। तो आई एम होपफुल कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।